गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या पढ़ा, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। तो हमने बताया था सबसे पहले कि हमारे अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं और वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और लगे हाथ में थोड़ा सा आपको ये भी बताया था कि हमारा जो आर्टिकल वाला पार्ट है इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारा 9वां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? आर्टिकल है। तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ आर्टिकल का भी प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग आर्टिकल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो आइए, मैंने कल आपको नाउन के बारे में बताया। नाउन हमारे कितने होते हैं, कि उनके टाइप बताया, नाउन क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने उनके टाइप को बताया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप के नाउन हमने बताए और उनमें आपको उनके यूज भी बताया मैंने। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। क्या भाई? मटेरियल नाउन, इनका प्रयोग क्या है, कैसे है, देखते हैं। देखिए भाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं मटेरियल नाम से बहुत पहले से हम लोग परिचित हैं। मटेरियल होता क्या है? ये मटेरियल होते हैं पदार्थ। क्या होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे कि आपका ईंट, ब्रिक्स हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आती हैं ये हमारे किस में आती हैं? आपके मटेरियल नाउन में आती हैं। आती हैं कि नहीं भाई? और ये भी हम कह सकते हैं कि वे नाउन जिनकी अवस्था परिवर्तित होती है। क्या होती है? जिनकी अवस्था परिवर्तन होती है उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, किस में करते हैं? किस नाउन में? तो मटेरियल नाउन में। जैसे हम लोग गोल्ड को बना के देखिए, जो कोयले की खान से गोल्ड निकलता है वो गोल्ड कुछ और होता है, लेकिन जो लोगों द्वारा गले में पहना जाता है और हाथ में पहना जाता है उसका रूप आकार बदल करके हम दूसरा गोल्ड बना देते हैं। होता है कि नहीं? तो इसी चीज़ हम उसको किस में काउंट करते हैं भाई? मटेरियल नाउन में। बातें समझ में? तो ये चीज़ हम भी जान लेते हैं कि जिस चीज़ की अवस्था परिवर्तन को भी हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो आइए ज़रा इनकी डिफिनेशन थोड़ी सी जान लेते हैं। क्या कहते हैं? वे संज्ञा या वे नाउन, वे संज्ञा या वे नाउन जिनमें अवस्था परिवर्तन का भाव प्रकट हो, है ना भाई? अवस्था परिवर्तन का भाव प्रकट हो, कौन सा नाउन कहलाता भाई? मटेरियल नाउन कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल दूं अब आपको। एग्जांपल में आप आयरन ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, है ना, जो भी चीज़ें, ब्रिक्स ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, गिट्टी ले लीजिए, बालू ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए जो एज आपको मटेरियल में आपको यूज होता है। ये सारी चीज़ें, है ना, हमने लिख देते हैं भाई। सैंड भी लिख देते हैं, लो सॉइल भी लिख देते हैं। तो ये सब आपको किस में आता है? मटेरियल नाउन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बातें समझ में आई आपको? तो ये सारी चीज़ें जिसको हम भौतिकवाचक भी कहते हैं या पदार्थवाचक भी कहते हैं, ये किस में आता है? मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, चले आगे भाई, चलिए आइए चलते हैं। अब बचा हमारा एक नाउन और, कौन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैं कह दूं, ये देखिए,
ये क्या है भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अरे अब्स्ट्रैक्ट नाउन वही है जो आपकी इच्छाओं में, आपके दिलों में धड़कता है, आपके अंदर होता है ना भाई, जिसको हम लोग भावनात्मक नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाव कहाँ निकलता है? आपके दिलो दिमाग में निकलता है, होता है कि नहीं? जैसे मैं बात करूं कि अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही दर्द है, बहुत ही दर्द है। क्या वो दर्द आपको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। वो दर्द सिर्फ आपको महसूस होता है। वही जो महसूस होता है वही इसमें क्या आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। लता मंगेशकर की आवाज़ एकदम सुरीली है, एकदम मधुर है। कितनी मिठास है उनकी आवाज़ में, और कितने किलो चीनी पड़ी हुई है, क्या ये बता सकते हैं आप? तो वो मिठास, वो सुर, वो किस में आता है? आपके अंदर से भाव में आता है ना? तो ये सब किस में आते हैं? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बातें समझ में? इसी को हम लोग किस में ले जाते हैं भाई, बताइए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक। तो और एक चीज़ मैंने कहा कि अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही दर्द है, बहुत ही दर्द है, बहुत ही पीड़ा है, दवाई क्यों नहीं ले लेता? बताइए, क्या वो दर्द, वो पीड़ा आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ आपको महसूस होती है। क्या लता मंगेशकर की आवाज़ में जितनी मिठाई होती है, उनकी गाने में जितनी आवाज़ में सुरीली आवाज़ होती है, मिठास होती है, क्या वो मिठास आपको दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। तो हम यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना ही इनको हम टच कर सकते हैं, और केवल क्या कर सकते हैं भाई? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अरे बाबू सोना से दिल लगी हो गई, तो वो कैसे होता है बताइए? वो भी कैसे होता है? भावनात्मक ही होता है। दिखता है? नहीं दिखता है। बातें समझ में आई? तो यही चीज़ें ये आपकी क्या है भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज क्लियर? चलिए, तो मैं कहता हूँ वे संज्ञा जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भावनात्मक संज्ञा कहलाते हैं। लिखिए भाई, वे नाउन या वे संज्ञा जिसे हम ना तो देख सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं, बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। महसूस कर सकते हैं, भावनात्मक संज्ञा कहलाती है, भावनात्मक संज्ञा कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बोलिए भाई। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारी फीलिंग होती कैसी है। तो इसको हम एक ट्रिक के नाम से जानते हैं, फैक्ट्स के नाम से, FAQS। एफ मतलब क्या हो गया आपका? फीलिंग। एफ मतलब क्या हो गया? फीलिंग। ए मतलब क्या हो गया? एक्शन। क्यू मतलब क्या हो गया? क्वालिटी। क्या होता है भाई? क्यू मीन्स क्वालिटी। बातें समझ में आई? और यस मीन्स क्या हो गया भाई? मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। स्टेट। आपकी स्टेट क्या है? दशा क्या है? क्या भाई? स्टेट। दशाएं क्या है आपकी? बात समझ में? फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और आपकी स्टेट क्या है, ये आपके किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आइए थोड़ा सा इनको डिफाइन करते हैं। अब इनको जानते हैं, ये कैसे हम इनको समझ सकते हैं, ज़रा देखिए। देखिए भाई, मैं इनको इरेज करता हूँ।
बहुत अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट बनाते चलिए आप लोग हमारे साथ। देखिए मैंने क्या लिखा भाई, मैं एक बार अगेन फिर से लिखता हूँ, FAQS, फैक्ट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। किसके भाई? देखिए, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बात करूं, फीलिंग की बात करूं तो क्या आएगा फीलिंग भाई? बताइए, बोलिए। फीलिंग आपके अंदर कौन कौन सी आती है? लाइक, लव, हेट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? आपकी फीलिंग से आती हैं। आती हैं कि नहीं, ज़रा बताइए। मैंने क्या कहा भाई? लाइक, लव, हेट, जॉय, हैप्पी। बताइए भाई, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? बताइए। फियर आपकी फीलिंग होती हैं, ये भावनाएं होती हैं आपकी। बोलिए भाई। मैं ज़रा एक्शन की बात करूं तो एक्शन आपके कौन कौन से होते हैं? बताइए। थेफ्ट, लाफ्टर, क्या क्या बात की मैंने? थेफ्ट, लाफ्टर, और ज़रा सोचिए भाई, और मैं किसकी बात करूं? ज़रा बताइए, बोलिए। एक्शन और क्या हो सकता है आपका? बोलिए। बोल गए सारी चीज़ें? अरे भाई, फ्लाइट, ये भी हो सकता है। बोलिए। आइए मैं चलता हूँ, क्वालिटी की बात करता हूँ। अब ये क्वालिटी क्या है? अरे क्वालिटी वही है भाई जो आपके अंदर कूट कूट के भरी है। ऑनेस्टी भरी है कि नहीं, ज़रा बताइए, बोलिए। ऑनेस्टी है? नहीं होगी तो बताना भाई। मर्सी है? ब्रेवरी है? बताइए भाई, ये सारी चीज़ें बताइए आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है? बोलिए। ऑनेस्टी, मर्सी, ब्रेवरी, बोलिए भाई, ये सारी चीज़ें तो ये आपकी किस में आती हैं? क्वालिटी आती हैं। बातें समझिएगा। अब मैं स्टेट्स की बात करूं, अरे राज्य नहीं, स्टेट आपकी दशा। स्टेट मीन्स आप किस कंडीशन में हैं। जैसे मैं बताऊं, आप अभी युवा हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, आप नौजवान हैं, तो मैं क्या बात करूंगा, ज़रा बताइए। चाइल्डहुड, एडल्टहुड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओल्ड, यंग, ये सब कहाँ जाएगा भाई? आपका स्टेट आपकी है, आपकी दशा है। बोलिए, ये सब किस में आता है भाई? ये सब आते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। याद रखिएगा, किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बिल्कुल भटकिएगा नहीं, नहीं तो पता चला आप भटक जाएं। ठीक है, बात समझिए, इसको ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स, FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वांटिटी और स्टेट्स। चले भाई आगे, चलिए। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ एक नोट्स है लिखने के लिए, आप लिख सकते हैं। कुछ हमारा थोड़ा सा बिंदु है, पॉइंट है, क्या है? जैसे कि हमारे कुछ साइंस एंड आर्ट्स के पार्ट हैं जिसको हम लोग फीलिंग मानते हैं, एक्शन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। चलिए भाई ज़रा देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं नेम ऑफ प्लैनेट, नोट में लिखिएगा ये बातें आप लोग नोट में लिखिएगा कि नेम ऑफ प्लैनेट्स यानी कि प्लैनेट के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है, ये आप जानते रहिएगा। यानी कि नेम ऑफ प्लैनेट्स के नाम भी किस में रखा जाता है भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बात समझ गई? और मैं दूसरा बात करूं, नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस,
जैसे मैं बात कर दूं इसकी ग्रामर, म्यूजिक, ग्रामर की बात कर दूं, ये आर्ट्स एंड साइंस है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो ग्रामर, म्यूजिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, etc। मैं यदि इनकी बात करूँगा तो ये भी किस में आते हैं भाई, ये भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, आर आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आप जानते रहिएगा, ये बहुत बेसिक नोट्स में है, यानी कि नेम ऑफ प्लैनेट्स आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, और ये आर्ट्स एंड साइंस के अंदर जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आपको किस में नोट करना पड़ता है, किस में जानना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बातें समझ में। चलिए भाई, तो देखिए मैंने पांचों टाइप के आपके नाउन बता दिए। नाउन कितने टाइप के, 5 टाइप के। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन को जातिवाचक, और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, और मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के रूप में हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिया। अब चलते हैं भाई, देखिए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 नाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूं, डैश करके लिखिएगा, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नाउन 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैं बात करूं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरे की मैं बात करूं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझिएगा भाई, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब ज़रा एक एक बात हम लोग जानते हैं, बोलिए भाई। ये लोग आप तो जानते ही होंगे, काउंटेबल मीन्स जिसको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको काउंट ना किया जा सके, यानी कि वे नाउन जिसको काउंट किया जा सके काउंटेबल नाउन, और वे नाउन जिनको काउंट ना किया जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहलाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बात समझिए। तो अब ज़रा सोचना ये बातें हैं कि हमने जो 5 टाइप के नाउन पढ़े हैं उनमें से कौन सा हमारा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो ज़रा देखते हैं कौन सा हमारा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो मैं काउंटेबल नाउन की ज़रा बात करूं, ये काउंटेबल नाउन हमारे कितने हैं। काउंटेबल नाउन कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। मैंने बात किया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। आइए अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं मैं। अनकाउंटेबल की नाउन की बात करूं तो हमारे 5 टाइप में 3 ये हो गए और बचे 2, कौन कौन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। बातें समझिएगा, ठीक। ये हमेशा अनकाउंटेबल में आएंगे और ये हमेशा आपके काउंटेबल। अरे इनका बड़ा यूज है, जैसे अभी नाउन का यूज पढ़ेंगे ना सॉरी बच्चों, तो बहुत ही ये काम की चीज़ें हैं कि हमारी काउंटेबल कौन सी होती हैं, अनकाउंटेबल कौन सी होती हैं। जैसे मैं बात करूं प्रॉपर नाउन में व्यक्ति की बात करूंगा, कॉमन नाउन में कॉमन की बात करूंगा, कलेक्टिव नाउन में समूह की बात करूंगा। इन सब को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज़रा बताइए जो हमारे सोना चांदी है, जो हमारा मिल्क है, जो हमारा
ये जो वाटर है ये सब हमारे किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मैं बात करूं अबस्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं, मैंने अभी आपके सामने ही लिखा हुआ है अबस्ट्रैक्ट नाउन इसके पीछे कि लाइक, लव, हेट, जो आपके अंदर जिज्ञासा जगती है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, यंग, और आपने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ा वो आपके किस में जाते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन में। समझ में? तो आगे आगे देखते जाइए, अभी बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा अब इनको हम एक इसमें नोट्स लिखते हैं। इसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की थोड़ी सी कहानी है, जो यहाँ तो अभी मैं यूज में नहीं बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ आपको बस समझा रहा हूँ। आगे जब इनका यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बता रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन का तो हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा लेकिन जैसे ही इनका प्लूरल बनाते हैं इनके भावार्थ बिल्कुल से बदल जाते हैं। आइए ज़रा देखते हैं, भाई। रिमार्क करके लिखिएगा सारी चीज़ें, जैसे मैं रिमार्क में लिखा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट रिमार्क है भाई। चलिए देखिए, लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा सामान्यतः मैं बात करूँ, सामान्यतः काउंटेबल नाउन का प्लूरल, काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर उनमें कैसे बनाएंगे भाई, यस या फिर ईएस या फिर आईईएस या फिर वीईएस। ये यस, ईएस, आईईएस या फिर वीईएस लगाकर बनाया जाता है। लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल नंबर बनाया जाता है। ठीक है भाई, प्लूरल नंबर बनाया जाता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल यस, ईएस, आईईएस, वीईएस लगाकर प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका नोट फर्स्ट था। नोट फर्स्ट में हमने क्या बताया आपको कि सामान्यतः काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर जो बनाया जाता है वो वाक्य नाउन में यस, ईएस, आईईएस या वीईएस जोड़ करके बनाया जाता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल उनमें यस, ईएस, आईईएस, वीईएस जोड़ करके नहीं बनाया जाता है। ये बात आप ले जा लिया। चलिए मैं दूसरा लिखाता हूँ, किंतु कभी कभी, देखिए भाई थोड़ा सा, किंतु कभी कभी देखने में काउंटेबल नाउन का प्लूरल दिखता होगा, अनकाउंटेबल, कभी कभी देखने में अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है। वही मैंने जो बात अभी बताई है ना, जाता है। और उनमें
उनमें यस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस जोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत खतरनाक होता है भाई। लेकिन हमेशा आपको कंट्रास्ट करेगा। कंट्रास्ट मीन्स एक पॉजिटिव सेंस होगा तो एक निगेटिव सेंस देगा। लेकिन मैंने कहा जोड़कर बना तो दिया जाता है, लेकिन उनका भावार्थ क्या होता है भाई? बदल जाता है। बात समझिएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, वाटर की बात करूंगा तो ये वाटर आपको पानी देगा, लेकिन जब मैं वाटर्स की बात करूंगा तो ये आपको समुद्र बताएगा। हो गए चेंज कि नहीं भाई? बोलिए। वाटर की बात किया तो मैंने पानी हो गया, वाटर्स की बात किया तो मैंने क्या किसकी बात की? समुद्र की। जब मैं बात करूं गुड की बात करूंगा तो अच्छा होगा, लेकिन मैं जो गुड्स की बात करूंगा तो समान होगा। भावार्थ चेंज हुआ कि नहीं? बोलिए भाई, चेंज हुआ? ठीक। तो अभी यहाँ कुछ हमको जानना नहीं है, सिर्फ बात को जानना है कि हमारे ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कितने गुल खिलाते हैं, कहाँ तक हमको ले जाते हैं। तो अभी तो ये अपने इस हद तक पहुँचे हैं, आगे देखते जाइए ये कौन से कितने हद तक पहुँचने वाले हैं। आइए देखते हैं भाई आगे। अब थोड़ा सा बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे ये बढ़ाते हैं कि देखिए हमने व्यक्ति की पहचान कर ली, यानी कि प्रॉपर व्यक्ति की पहचान कर ली, कॉमन व्यक्ति की पहचान कर ली, कलेक्टिव वाले व्यक्ति की पहचान कर ली, और मटेरियल वाले चीज़ों की पहचान कर ली, और भावनात्मक वाली चीज़ों की पहचान कर ली। लेकिन अब इनका ज़रा हम लोग जेंडर जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? जेंडर जान लेते हैं कि ये किस जेंडर में क्या आते हैं। नहीं तो पता चला हम लोग जेंडर न जाने और इधर से उधर हो गया। बातें समझ में आई? इधर से उधर हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। भाई जेंडर जानना ज़रूरी है। बिना जेंडर जाने यदि शादी विवाह कर लिया तो पता चला गड़बड़ हो गई सब, तो है ना। तो आइए जेंडर जानते हैं। तो जेंडर ऑफ नाउन हेडिंग डाल दीजिए। जेंडर ऑफ नाउन हेडिंग डाल दीजिए। चलिए भाई बताइए। अब यहाँ पर देखते हैं जेंडर कितने हैं। अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर पाए जाते हैं। कितने? 4 जेंडर। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि इंग्लिश भाषा में 4 जेंडर पाए जाते हैं, 4 जेंडर पाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा भाई? बताइए। देखिए कौन कौन से होते हैं आपके? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। चलिए देखिए, मैं बात करूँ मैस्कुलिन जेंडर। मैं बात करूँ फेमिनिन जेंडर। मैं बात करूँ कॉमन जेंडर। मैं बात करूँ न्यूटर जेंडर। ये 4 प्रकार के आपके जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। बात समझ में? ठीक। तो आइए अब एक एक बात को, ये मैस्कुलिन, अब एक एक बात को हम लोग सीखते हैं। मैस्कुलिन आपको पुरुषवाचक होता है, फेमिनिन आपको स्त्रीवाचक होता है, कॉमन जो दोनों में होता है, न्यूटर जो है निर्जीववाचक होता है, यानी कि निर्जीव जो होता है उसी को हम लोग न्यूटर जेंडर मानते हैं। आइए अब एक एक बात सीखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है। तो हेडिंग डालिए
मैस्कुलिन जेंडर। या फिर ऐसे मैं बता देता हूँ, ये देख लीजिए मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। देखिए, वे नाउन, मैंने कहा वे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, वे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, क्या कहलाता है भाई? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। चलिए फिर से एक बार ज़रा इसको समझ लीजिएगा। मैंने कहा वे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ज़रा देखिए भाई, एग्जाम्पल की बात करूं, राम, श्याम और किंग या लैंडलॉर्ड, ETC बहुत सारे हैं जो हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये हमारे किस में आते हैं भाई? मैस्कुलिन जेंडर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलते हैं आइए फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं। तो फेमिनिन जेंडर वे नाउन जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है क्या कहलाता है भाई? फेमिनिन जेंडर। वे नाउन जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है क्या कहलाता है भाई? फेमिनिन जेंडर। डर कहलाता है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूंगा तो रीता, सीता, क्वीन, लैंडलेडी ETC, यानी कि जो भी हमारी फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होंगे वो हमारे इसमें आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके प्रॉपर नाउन में ही जा रहा है कि नहीं? तो नाउन्स के ही ये पार्ट हैं, बात समझते चलिएगा आप लोग, है ना? आगे बड़ा काम आने वाला है प्रैक्टिस में। आइए कॉमन जेंडर की बात करते हैं। अब कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन तो आप लोग जानते ही होंगे, क्यों भाई? बोलिए। वे नाउन जिनसे स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का भाव प्रकट होता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा भाई? मैं डॉक्टर की बात करता हूँ, मैं टीचर की बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ। देखिए, मैं बेबी की बात करता हूँ, मैं चाइल्ड की बात करता हूँ। ये सब आपको किस में मिलेंगे? आपको कॉमन जेंडर। बताइए मिलते हैं कि नहीं भाई? बोलिए ज़रा, आगे चलें। आइए हम चौथा देखते हैं, न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर भाई? न्यूटर जेंडर। आइए न्यूटर जेंडर की मैं बात करूं तो वे नाउन जो क्या होते हैं भाई? लाइफलेस होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। तो वे नाउन जिनके द्वारा निर्जीव जाति का भाव प्रकट हो, आपको क्या कहलाते हैं?
न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं, न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या ना हो भाई, लाइफ ना हो, जीवन ना हो। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर दूँ, टेबल, मेज, है ना, चेयर, डोर, ये सब आपके क्या हैं भाई, न्यूटर जेंडर। क्या है, न्यूटर जेंडर। अब थोड़ी सी यहाँ पर एक कंडीशन और है। कंडीशन कुछ नहीं है न्यूटर जेंडर में, जैसे कि आप लोग जहाँ पर, चलिए अभी समझाते हैं ये कहाँ पर आपको और मिले थे। जब डमी सब्जेक्ट हमने पढ़ाया था कि जहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वर्ष, दिन दिनांक, महीना, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो हमने इट का प्रयोग करना सिखाया था कि नहीं कह रहा था। तो न्यूटर जेंडर के लिए भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। और आइए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, न्यूटर जेंडर और क्या क्या होते हैं। तो नोट में डालिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ नोट में। सभी छोटे छोटे जीव जंतु, लिखिए भाई, सभी छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े या छोटे बच्चे, मैं किसकी बात करूं, या एवं बच्चों के नाम न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। किसमें भाई, न्यूटर जेंडर में, न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा मैंने कितनी क्या क्या बातें बताई हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे आंट हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना, ये सब छोटे छोटे जीव जंतु हैं। आंट है, फ्रॉग है, बटरफ्लाई है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आते हैं भाई, बोलिए, न्यूटर जेंडर में आते हैं। आगे चलें, आइए इनका ज़रा नोट्स हम सेकंड देखते हैं दोस्तों। नोट फर्स्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इनमें आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझा देते हैं तब फिर नोट सेकंड चलते हैं। ओके दोस्तों, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए मैं जैसे एग्जांपल दूँ, द बेबी clumps on its mother, the baby clumps on its mother। ज़रा एक बात ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ इट्स का प्रयोग किया है और यहाँ पर देखिए किसके लिए आया है, इट्स बेबी के लिए आया है कि नहीं भाई, बात समझिएगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको जब छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आपका प्रयोग करना सिखाए थे तो वहाँ पर भी इट का ही यूज आया था। और यहाँ पर भी देखिए छोटा बच्चा है, उसके लिए भी हम इट का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि यूज फर्स्ट में आपको बच्चों के नाम या फिर आपके छोटे छोटे जो जीव जंतु होंगे वो भी किस में आते हैं, आपके न्यूटर जेंडर में आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में भाई। चलिए आगे भाई चलते हैं, आइए सेकंड नंबर यूज देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नोट देखिए, नोट नंबर सेकंड आपका, मैं नोट नंबर सेकंड की चर्चा करूं तो उसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे सभी देशों के नाम। मैंने कहा कि सभी देशों के नाम, सभी गाड़ियों के नाम, या फिर जो बोट आपकी होती है, पानी की जहाज़ होती है, उनके नाम, वो सब किस में आते हैं भाई, आपके सब, ये सब किस जेंडर में माने जाते हैं, न्यूटर में नहीं दोस्तों, ये सब आपके फेमिनिन जेंडर में माने जाते हैं। मैंने एक बार फिर से नोट सेकंड में लिखिए भाई, मैंने कहा कि सभी देशों के नाम, गाड़ियों के नाम,
या फिर बोट, आपकी जो पानी वाली जहाज़ होती हैं कि नहीं भाई, बताइए। पानी के जहाज़ों के नाम, वायुयानों के नाम, या एरोप्लेन जो होता है भाई के नाम, को या इत्यादि को फेमिनिन जेंडर में माना जाता है। किसमें भाई? फेमिनिन जेंडर में माना जाता है। मैं बात करूं, देखिए इंडिया, मैं बात करूं इंडिया, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका, या फिर मैं बात करूं द इंडियन एक्सप्रेस, या फिर मैं बात करूं विक्रांत की बात करूं, जो जहाज़ हमारे पानी वाले जहाज़ हैं, बताइए भाई। या फिर मैं बात करूं जैसे इंडियन एयरलाइंस, ये सब किस में आते हैं भाई? आपके फेमिनिन जेंडर में आते हैं, जिसको हम स्त्री जेंडर या स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप इनको जानते रहिएगा, वरना जो है आपको मिस हो जाएगा। कुछ एक पॉइंट और है, ज़रा लिख लीजिए भाई। और देखिए एक पॉइंट ये है कि वो चीज़ें जो आपको आकार में बड़े मालूम पड़ेंगी, आकार में बड़ा होंगी और बहुत ही कठोर होंगी, और बहुत ही कठोर होंगी, वो आपको किस जेंडर में पता चलेगा? बताइए भाई। देखिए पुरुष को किस जेंडर में रख, पुरुष तो ऑलरेडी मैस्कुलिन जेंडर में है, लेकिन पुरुष जो है कहते हैं महिलाओं की अपेक्षा बहुत ही कठोर दिल के होते हैं कि नहीं? तो मैंने क्या कहा? आकार में बड़ा और साथ ही कठोर, तो वो आपको किस जेंडर में ले जाएगा भाई? मैस्कुलिन जेंडर में। किस जेंडर में? तो मैस्कुलिन जेंडर में। तो आपको वही थर्ड नोट में लिखना है कि वे नाउन जो आकार में बड़े होते हैं एवं कठोर होते हैं, वे नाउन जो आकार में बड़े होते हैं एवं कठोर होते हैं, किस जेंडर में आते हैं भाई? मैस्कुलिन जेंडर में माने जाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में माने जाते हैं। बात समझिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, वाटर, माउंटेन, वाटर, माउंटेन, मैं बात करूं सी की बात करूं, समुद्र की बात करूं, अर्थ की बात करूं, किसकी बात करूं? अर्थ की बात करूं, या फिर अर्थ, सॉरी बच्चों, अर्थ नहीं, या फिर मैं डेथ की बात करूं, ये सब किस में आता है आपका? आपको मैस्कुलिन जेंडर में माना जाता है, जो पुरुषवाचक माना जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वाटर, माउंटेन, सी, डेथ, ये सब किस में? बताइए। डेथ आप कैसा है? कठोर है कि नहीं? कठोर माना जाता है। बातें समझिए। आइए एक पॉइंट और है, ज़रा समझ लेते हैं कि अब मैंने आकार में बड़े की बात कर ली, कठोर की बात कर ली, तो ज़रा समझिए इनका कुछ उल्टा भी तो होगा कि वे चीज़ें जो आकार में छोटी होती होंगी और कोमल होती होंगी, वो भी तो आपको किस जेंडर में मानी जाती होंगी? किसमें? जो कोमल होंगी। माना जाता है कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, है ना? तो वो आपको किस जेंडर में ले जाएंगी? मैस्कुलिन जेंडर में ले जाएंगी कि नहीं भाई? बताइए भाई। सॉरी, मैस्कुलिन नहीं, किस जेंडर में? फेमिनिन जेंडर में। देखिए मैं चौथा यहाँ पॉइंट लिखता हूँ भाई, वे नाउन जो आकार में छोटे होते हैं, यहाँ लिखिए, वे नाउन जो आकार में छोटे होते हैं एवं कोमल होते हैं, या वे नाउन जो कोमल होते हैं
किस जेंडर में होते हैं भाई? फेमिनिन जेंडर में माने जाते हैं। फेमिनिन जेंडर में माने जाते हैं। ठीक है भाई। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करके आपको बताऊं, सबसे प्रिय बात मून, आप लोग जान ही रहे हैं। मैं अर्थ की बात करूं, देखिए मैंने चंद्रमा की बात कर ली, पृथ्वी की बात कर ली, है ना। ये सब आपके, या फिर आपकी हाँ आंखें जो होती हैं वो भी किस में आती हैं भाई? ये, है ना। ये सब आपके जो भी आते हैं ये किस में माने जाते हैं? आपको फेमिनिन जेंडर में माने जाते हैं। बताइए भाई, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? एक एक पॉइंट बोलिए, यहाँ तक बातें समझ में आई? तो आपको मैंने जेंडर पूरा समझा दिया, है ना। अब थोड़ा सा जेंडर तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा नाउन का जो नंबर क्या है, नंबर कितने होते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन, ठीक है दोस्तों। तो ये हम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये देखिए नंबर ऑफ नाउन हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। और हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा बैच जो इंग्लिश का या फिर वनडे का बैच जो 13 तारीख से 13 इसी आने वाले मंडे को जो है 13 तारीख से इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट में 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिनमें आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। बेस्ट फैकल्टी जीएस की टीम और प्लस जो है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की टीम आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ संपर्क बनाए रखिए। आप लोग 8726704008 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। या फिर ये हमारा इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? तो ये शुक्ला मार्केट, गोविंदपुर लिंक रोड है, मौर्य होटल के जस्ट सामने हमारा ये इंस्टीट्यूट है। तो आप सबका वेलकम है दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में। तो आइएगा 13 तारीख को, वहाँ हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए अभी भी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।